तो चलिए खास पेशकश आगे दिखाएं आपको। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम का अयोध्या दौरा स्थगित हो गया। दरअसल लालजी टंडन के निधन के बाद ये दौरा स्थगित हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या जाने वाले थे क्योंकि 5 अगस्त को पीएम प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करेंगे और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण करने के लिए खुद डिप्टी सीएम जाने वाले थे। लेकिन अब उनका अयोध्या दौरा कैंसिल हो गया है और उसके पीछे वजह बताई जा रही है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन की खबर के बाद उन्होंने ये दौरा स्थगित किया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां तेज हो गई हैं अयोध्या के अंदर। अब तारीख सामने आ गई है। 5 तारीख को शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। बाकायदा बैठक में निर्णय हो गया है कि किस तरीके से उस कार्यक्रम को रखा जाएगा। मंदिर के मॉडल में भी बदलाव की बात सामने आ रही है। क्या मंदिर का मॉडल होगा? अब 3 की जगह 5 गुंबद हो गए और साथ ही मंदिर की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर में हो रहे भव्य बदलाव और तैयारियों की हर खबर आप तक न्यूज़ नेशन पहुंचा रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया है। आइए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि नया मंदिर नए नक्शे के मुताबिक बनेगा, लेकिन जो पुराना नक्शा था यानी कि जिस नक्शे को चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था उसकी क्या खासियत थी, उसकी एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं कि पुराने ढांचे का यानी कि चंद्रकांत सोमपुरा ने जिस मॉडल को तैयार किया था उसका पूरा वर्णन किया गया। हालांकि एक बात साफ कर दें कि जो नया नक्शा है उस नए नक्शे को चंद्रकांत सोमपुरा के दोनों बेटे आशीष और निखिल सोमपुरा ही डिजाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रकांत सोमपुरा की पूरी टीम मंदिर का निर्माण करेगी, यानी कि उन्हीं की देखरेख में जो नया डिजाइन है वो तैयार किया जाएगा। हालांकि एक बात और है कि जो शैली होगी, शैली भी उसी शैली में उस मंदिर का निर्माण होगा जो कोई पुरानी शैली होगी। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा उसके नक्शे में या फिर कह सकते हैं कि उसके ढांचे में बदलाव नहीं होगा, बस लंबाई चौड़ाई और साथ में मंदिर में गुंबदों की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन ये वर्णन आप देख सकते हैं कि जो चंद्रकांत सोमपुरा ने जो मॉडल तैयार किया था उसकी लंबाई थी 268 फीट, चौड़ाई थी 140 फीट, ऊंचाई 128 फीट थी। जो कि अब नया मंदिर तैयार होगा उसकी ऊंचाई 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। मंदिर में अग्रभाग होगा, सिंहद्वार होगा, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, गर्भगृह जहां पर रामलला विराजमान होंगे। मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। पहली मंजिल में 106 स्तंभ होंगे जिनकी ऊंचाई 16 फीट 6 इंच होगी। दूसरी मंजिल में भी उसी के बराबर 106 स्तंभ होंगे जिनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होगी, 14 फीट 6 इंच। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नए मंदिर में भी देखने को मिलेगी, यानी कि मंदिर में अभी भी अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह जहां पर रामलला विराजमान होंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब चूंकि मंदिर का विस्तार किया जा रहा है, मंदिर के प्रारूप का विस्तार होगा, तो वैसे में मंदिर की लंबाई जो कि 268 फीट थी पहले वो बढ़ जाएगी। मंदिर की चौड़ाई जो कि 140 फीट थी वो बढ़ जाएगी और साथ में मंदिर की ऊंचाई भी अब बढ़ेगी, 128 फीट से ज़्यादा हो जाएगी, 168 फीट हो जाएगी। पहले मंदिर में 3 गुंबद थे, लेकिन अब जो नया मंदिर होगा उसमें 5 गुंबद होंगे। जाहिर सी बात है कि मंदिर को भव्य बनाने के लिए काफ़ी तैयारी की गई है और उसी लिहाज से ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि अब मंदिर की ऊंचाई के साथ साथ मंदिर का थोड़ा सा विस्तार किया जाए, यानी कि जो पूरा क्षेत्रफल रहेगा मंदिर के हिस्से का वो क्षेत्रफल भी अब बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। तो अविनाश की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से मंदिर का जो प्रारूप है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, लेकिन अब प्रस्तावित नहीं, अब मूल रूप जो होने वाला है मंदिर का वो फाइनल मुहर उसके ऊपर लग गई है। अविनाश हमारे साथ सीधा जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अविनाश, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 5 तारीख नज़दीक है, मुहर लग चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। ये कहा जा रहा था कि कार्यक्रम को लेकर बहुत ही सीमित लोगों को बुलाया जाएगा, जो बहुत गणमान्य लोग हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। क्या तैयारियां अब अंतिम रूप में चल रही है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को फाइनल डेट है और चूंकि देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण काल है, वैसे में सरकार की ये कोशिश है और ट्रस्ट की भी ये कोशिश है कि बहुत ही सादे समारोह में इस कार्यक्रम को किया जाए। बहुत ज़्यादा लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया गया है। तकरीबन 250 लोगों को आमंत्रण भेजने की तैयारी है और कुछ लोगों को आमंत्रण भेजा भी जा चुका है, जिसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम नहीं होगा। बस चूंकि देखा जाए
तो बहुत मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से, कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो वैसे में ट्रस्ट ने फैसला किया कि 5 अगस्त, चूंकि 2 तारीखें भेजी गई थी प्रधानमंत्री को जिस पर मुहर लगाई गई है 5 अगस्त की, तो देखा जाए तो सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से और अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। चाहे हम अयोध्या की साफ सफाई की बात करें या जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री का चूंकि कार्यक्रम तय होगा और उस लिहाज से जो यहाँ के का संत समाज है वो भी तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि जिस दिन मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी नवेद, उस दिन विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला किया है कि एक बार फिर से पूरे अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। जो तमाम यहाँ के मंदिर हैं, जो मठ हैं, और साथ में लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में उस दिन शाम को दिए जलाएं। तो देखा जाए तो काफी उत्साह है और चूंकि कहीं ना कहीं 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है अयोध्या के लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए, तो वैसे में लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो चूंकि आज केशव मौर्य का एक अहम कार्यक्रम था और आज वो अयोध्या पहुंचने वाले थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। यहां पर चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनसे मुलाकात भी होनी थी, लेकिन लालजी टंडन का चूंकि सुबह में निधन हो गया तो उसकी वजह से केशव मौर्य का कार्यक्रम टल गया है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार के कुछ और मंत्री यहां पर पहुंचे, जो यहां की तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो सरकार की ये कोशिश है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो पाए और इसके लिए चूंकि जिला प्रशासन को पहले से ही जो अयोध्या के डीएम हैं उनको कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी नजर बनाए हुए है और अंतिम रूप में चल रही है तैयारियां। बहुत ही सीमित कार्यक्रम होगा जिसमें 250 लोग ही शामिल हो पाएंगे।